आप सभी को नमस्कार। आंगनवाड़ी टाइम में आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी के सामने परिवार के भरण पोषण का संकट मंडराने लगा है। ऐसी महंगाई में आंगनवाड़ी को अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आंगनवाड़ी के आंगन में समस्याओं और अभावों का बोलबाला है। ग्रामीण और शहरी समाज में ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने में खास भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य काम बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यशोदा माँ के दर्जे से नवाजी गई इन महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं। मुख्य कार्य के अलावा तमाम जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। इसके अलावा काम के घंटे भी तय नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किराए के जर्जर भवन में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों में हमेशा डर के साए में बच्चों को पढ़ाती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने काम और खराब कार्य परिस्थितियों को लेकर वर्षों से आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन समस्याओं का निपटारा तो दूर, कोई सुनवाई तक नहीं होती। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताती हैं कि हमें मोबाइल फ़ोन दिए गए थे, लेकिन इनकी गुणवत्ता बेहद ख़राब है। मोबाइल रिचार्ज का खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ता है। बच्चों के अन्नप्राशन से लेकर उनको प्रारंभिक शिक्षा देने तक की जिम्मेदारी निभाने वाली कार्यकर्तियां यशोदा माँ के रूप में जानी तो ज़रूर जाती हैं, लेकिन उनकी स्थिति बेहद ख़राब और दयनीय है। आंगनवाड़ी कहती हैं कि आखिर कब तक हम ऐसे ही मनरेगा मज़दूरों से भी कम मानदेय पर काम करते रहेंगे। जो मानदेय हमें मिलता है उसी से मोबाइल रिचार्ज तो करना ही पड़ता है, साथ ही सरकारी कार्य के लिए जो स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है उसे भी हमें अपने पैसे से खरीदनी पड़ती है। आंगनवाड़ी कहती हैं कि जहां प्राथमिक शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश जैसी सुविधाएं मिलती हैं, वहीं हमें साल भर बिना किसी छुट्टी के काम करना पड़ता है। कई केंद्र किराए के जर्जर भवन में चल रहे हैं। बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है तो कहीं कुर्सियों का अभाव है। यदि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की संख्या कम होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही डाल दी जाती है। शासन और प्रशासन की तमाम योजनाओं में अहम भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हर रोज़ तमाम बुनियादी सुविधाओं और ज़रूरतों से जूझ रही हैं। मामूली से मानदेय में बीएलओ ड्यूटी से लेकर जनगणना जैसे तमाम काम कराए जाते हैं। जब विभागीय अधिकारियों से अपनी समस्याओं और शिकायतों का दुखड़ा दूर करने के लिए कहो तो वह आंखें बंद कर लेते हैं। हमें स्टेशनरी का पैसा भी नहीं मिलता। जो मोबाइल 5 साल पहले मिले थे वह कबाड़ हो गए हैं। हमें नए मोबाइल दिलाए जाएं और रिचार्ज का पैसा भी दिया जाए, तभी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना कार्य शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप कर सकेंगे। बहुत सी जगहों पर फाइलेरिया में ड्यूटी करने के बाद भी आज तक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का भुगतान नहीं किया गया है। कई आंगनवाड़ी केंद्र किराए के कमरों में चल रहे हैं, उनका किराया भी नहीं मिला है। ग्रामीण इलाकों में केंद्रों में पोषाहार को लाने की समस्या है। वह अपने पैसे से वाहन करके पोषाहार मंगाती हैं। मानदेय बहुत ही कम होने की वजह से आंगनवाड़ी के सामने अपने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। इतना मानदेय पर्याप्त नहीं है। मानदेय ही हमारी आजीविका का साधन है। अगर बेहतर मानदेय नहीं मिलेगा तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। मानदेय बढ़ोतरी की बार बार मांग उठाई जा रही है, लेकिन इस पर प्रभावी तरीके से कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। विभाग से मिले हुए मोबाइल अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे, अब वे खराब हो चुके हैं, जबकि विभाग के अधिकारी रोज़ाना पोषण ट्रैकर ऐप पर अपडेट मांगते हैं। ऐसे में खराब मोबाइल से हम कैसे काम करें। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज के लिए हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मूल कार्य की जगह दूसरे काम न लिए जाएं। स्थायी कर्मचारी का दर्जा देकर पेंशन व अन्य सुविधाएं दी जाएं। सह बैंक खातों की व्यवस्था खत्म कर स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार दिया जाए। तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और बेहतर उपकरण प्रदान किए जाएं। मूल कार्यों के अलावा अन्य कामों से मुक्त किया जाए। अवकाश और प्रमोशन की व्यवस्था लागू की जाए। प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमित रूप से किया जाए। यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी टाइम कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें।